अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि उसको शुमार करना बहुत ही मुश्किल है। जिन नेमतों से नवाजा है उन नेमतों को गिनना बहुत ही मुश्किल है। और अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, उन नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते हो। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन नहीं सकते हो। और हर नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। हर नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। इंसान अपने ऊपर गौर व फिक्र करे तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत नजर आएगी। जिसके पास आंख नहीं है, देख नहीं सकता दुनिया को, उनसे पूछो ये आंख कितनी बड़ी नेमत है, वो बताएगा ये आंख बहुत ही बड़ी नेमत है। जिसके पास हाथ नहीं है वो बताएगा कि हाथ कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछिए। औलाद ये भी बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, शादी करने के बाद 2, 4, 5 साल हो चुके हैं, कभी इस डॉक्टर के पास जाता है तो कभी उस डॉक्टर के पास जाता है, कभी पाकुड़ के बड़े डॉक्टर से राब्ता करता है तो कलकत्ता जाकर के किसी और डॉक्टर से मशवरा करता है। औलाद पाने के लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है, हर किसी की बात सुनता है और बात सुनने के बाद वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मुझे एक औलाद मिल जाए, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह, इन तमाम चीजों का खालिक अल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहाँ बोले मैं यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ बोले मैं यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटा ही बेटा देता है। आपके यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ बेटी ही बेटी है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ बेटा ही बेटा है। और अल्लाह कहता है कि बाज ऐसे होते हैं जिनको मैं मिला जुला करके देता हूँ, मिक्स करके देता हूँ। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और बाज ऐसे होते हैं जिसको मैं बाज रख देता हूँ। दुनिया के तमाम बाबा, तमाम पीर, तमाम अपने आप को अल्लाह का दावा करने वाले ये माबूदा ने बातिल मिल करके अगर उनको एक औलाद देना चाहे तो एक औलाद भी नहीं दे सकते। एक औलाद देने के भी वो मालिक नहीं। औलाद देने के वो मालिक नहीं। तो ये औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत के ऊपर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे।
औलाद बहुत बड़ी नेमत है, तो औलाद बहुत ही बड़ी आजमाइश है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फितना है। बहुत से लोग माल औलाद के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला ही को भूल जाता है। अल्लाह ने इसको फितना करार दिया है। कहीं अल्लाह ने माल औलाद को, बाज औलाद को और बाज बीवियों को अल्लाह ताला ने दुश्मन करार दिया। इन्ना मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, बाज तुम्हारी बीवियां, बाज तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए दुश्मन है, दुश्मन। यानी जो औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, जन्नत से दूर कर दे, अल्लाह से दूर कर दी, वो औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन। जो बीवियां तुम्हें अल्लाह की जिक्र से दूर कर दे, जो बीवियां तुम्हें जहन्नम से करीब कर दे, वो बीवियां तेरे लिए दुश्मन। या औलाद, ये माल, ये दुनिया की खूबसूरती भी है, दुनिया की जीनत भी है। अल मालो वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद को अल्लाह ताला ने जीनत करार दिया है, खूबसूरती करार दिया है। माल औलाद जिसके पास है, ये बहुत ही बड़ी नेमत है और बहुत ही बड़ी दौलत है और एक बहुत बड़ी आजमाइश है, ये बहुत ही बड़ा फितना है। माल से लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले आपको लोग मिलेंगे, इतने ज्यादा लोग माल से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। जन्नत की बशारत सुनाने वाले बहुत से उलमा आपके सामने तकरीरें करेंगे। अभी तकरीर हो रही थी, मुझे तो उतनी भोजपुरी वगैरह आती नहीं है। मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से बहुत सी बातें हुई। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने मस्जिद बनाई, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इतनी बड़ी बशारत। महाराजपुर और इस पाकुड़ की इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अगर बगल में रोड किनारे अगर लाखों की जमीनें मिल रही हो तो चंद मिनटों के अंदर वो लाखों की जमीन खरीद लेगा। चंद मिनटों के अंदर लाखों रुपया अपने जेब से उड़ा देगा। दूसरे को लेने के लिए टाइम भी नहीं देगा, कोई दूसरा लेकर के उड़ जाएगा। ये जमीन मैं लेकर के दिखाऊंगा, चाहे जितनी दौलत लग जाए, निकाल देगा पैसा। शादी ब्याह की बात आए तो बहुत सी आपको इस बाकुड़ के इतने अमीर लोग आपको मिलेंगे, जो शादी ब्याह में लाखों लाख रुपए खर्च करने वाले भी लोग मिलेंगे। कई कई हजार के डीजे लगा करके गाना सुनने वाले लोग मिलेंगे। इतने पैसे वाले भी लोग आज के दौर के अंदर मौजूद है। बिल्डिंगे पे बिल्डिंगें बनाए चले जा रहे हैं, गाड़ियां पे गाड़ियां खरीदते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब बोला जाए चलो अल्लाह का घर बन रहा है, चलो जरा बढ़ करके ताबुल करो, तो उसका हाथ जेब में नहीं जाता।